क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 4, जिसका क्या नेम था? क्या नेम था? संज्ञा। क्या नेम था जिसका? संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। तो आज हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट कौन सा है? संज्ञा का पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इमारत आदि के नाम का बोध हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इमारत आदि के नाम का क्या हो? आदि के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इमारत आदि के नाम का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिल्खा सिंह, गुलाब, मुंबई, स्वर्ण मंदिर। वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इमारत आदि के नाम का क्या हो? आदि के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसका बोध होता है? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष इमारत आदि का क्या होता है? बोध होता है। आदि के नाम का क्या होता है? बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिल्खा सिंह क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। मिल्खा सिंह क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। गुलाब क्या है? एक विशेष वस्तु का नाम है। क्या है? एक विशेष वस्तु का नाम है। मुंबई क्या है? एक विशेष स्थान का नाम है। क्या है? एक विशेष स्थान का नाम है। स्वर्ण मंदिर, ये क्या है? एक विशेष इमारत का नाम है। क्या है? एक विशेष इमारत का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इमारत का क्या हो? इमारत का बोध हो, के नाम का बोध हो, किसी विशेष के नाम का बोध हो। जैसे मिल्खा नाम क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष वस्तु का नाम है, विशेष स्थान का नाम है, विशेष इमारत का नाम है। ओके, उपयुक्त चित्रों में मिल्खा सिंह किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। क्या है? विशेष व्यक्ति का नाम है। हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए मिल्खा सिंह शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मिल्खा सिंह क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है। ये हम क्या नहीं कर सकते? प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या नहीं कर सकते? इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार प्रत्येक फूल को गुलाब,
प्रत्येक फूल को गुलाब, प्रत्येक शहर को मुंबई और प्रत्येक इमारत को स्वर्ण मंदिर नहीं कह सकते। प्रत्येक को क्या नहीं कह सकते, ये प्रत्येक एक फूल है, तो हर एक वस्तु को, हर एक फूल को हम गुलाब का फूल नहीं बोल सकते, हर एक शहर को हम मुंबई नहीं बोल सकते, हर एक इमारत को हम स्वर्ण मंदिर नहीं बोल सकते। तो ये क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, क्या होता है, एक विशेष वस्तु का बोध होता है, विशेष स्थान का बोध होता है, विशेष इमारत का बोध होता है। ओके, तो इसमें किसका बोध होता है, विशेष का बोध होता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति है, तो एक किसके बारे में बताया गया, राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक विशेष है, ये एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अमृतसर अच्छा शहर है। अमृतसर क्या है, अमृतसर अच्छा शहर है। अमृतसर क्या है, अच्छा शहर है। तो ये अमृतसर नेम किसके लिए काम में लिया गया है, एक शहर के लिए लिया गया, जो क्या है, एक विशेष है। गंगा नदी गोमुख से निकलती है, तो गंगा नदी किससे निकलती है, गोमुख से निकलती है। तो ये भी क्या है, एक विशेष है। क्या है, विशेष है। तो जिसमें क्या होता है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इमारत का बोध के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो ये किसके बारे में बताया गया है, रामायण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, रामायण के बारे में बताया गया है कि वो क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल क्या है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिन शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति के अथवा एक ही प्रकार के स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति के अथवा एक ही प्रकार के स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, जातिवाचक में क्या नहीं होता है, एक विशेष का बोध नहीं होता है। किसका बोध, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, एक विशेष वस्तु का बोध होता है। जातिवाचक में संपूर्ण जाति के वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का बोध होता है। जैसे बालक, ये बालक एक विशेष बालक के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये बालक। नदी, एक विशेष नदी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, विशेष के बारे में बताया जाता है, और जातिवाचक में संपूर्ण जाति के बारे में बताया जाता है। जैसे नदी क्या है, संपूर्ण जाति है। पर्वत भी क्या है, संपूर्ण जाति है। मंदिर भी क्या है, संपूर्ण जाति है। ओके, उपयुक्त चित्रों में किसी विशेष बालक, नदी, पर्वत, मंदिर की बात नहीं की गई है, यहाँ उनकी संपूर्ण जाति की बात हो रही है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें क्या हो रही है, इनके संपूर्ण जाति की बात हो रही है, संपूर्ण जाति की बात हो रही है, एक विशेष की बात नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही, एक विशेष की बात नहीं हो रही, संपूर्ण की बात हो रही है, संपूर्ण जाति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक संपूर्ण जाति की बात हो
रही है। ओके, जातिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण देखिए। फल खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फल खाना क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये फल क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इसमें एक विशेष फल के लिए नहीं बताया जा रहा है, इसमें ओनली फल के बारे में बताया जा रहा है। फल तो बहुत सारे हो सकते हैं। वे शहर चले गए, इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन से शहर चले गए। इसमें क्या होता है? शहर में संपूर्ण जाति के नाम, संपूर्ण शहर के नाम आ सकते हैं। आज कोई भी सब्जियां नहीं लाया, तो इसमें भी क्या नहीं बता रहा है? एक विशेष सब्जी के बारे में नहीं बताया जा रहा। प्रेमचंद ने एक और कहानी लिखी, तो इसमें भी क्या नहीं बताया जा रहा है? कहानी का नाम नहीं बताया जा रहा है, एक विशेष कहानी के बारे में नहीं बताया जा रहा। अध्यापिका जी कक्षा में नहीं आई, तो अध्यापिका जी का क्या नहीं बताया जा रहा? नाम नहीं बताया जा रहा है। तो आज आप किसके बारे में पढ़ोगे? आज आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और इनके बारे में अच्छे से समझोगे। क्या करोगे? इनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे और इनके बारे में अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ना है और इनके बारे में अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।